जी हाँ, देखिए जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। हाँ। फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे आज राजेश अग्रवाल। ये फंडामेंटल से बातचीत करते हैं और बाकी अगर आप पिक्चरों के शौकीन हैं तो वो जायज़ा भी इनसे लेंगे कि शुक्रवार को और शनिवार को और इतवार को देखने के लिए क्या है। बाकी प्रकाश का बसर, मानस जी, रचना वैद्य, कविता जैन, सोमिल मेहता, अरुण कुमार मंत्री इस पैनल में होंगे। आज टेक्निकल साथ राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका आज का कन्विक्शन एरिया क्या है? नमस्कार वीरू जी। आशीष जी आपको भी नमस्कार और सभी पैनल मित्रगण जो है सबको नमस्कार। आज का कॉल के हिसाब से मैं कमेंट्स लेके आया था बट चूंकि मानस ने ले लिया है तो एक तरीके से सेकंड कर देता हूँ फंडामेंटली भी। लेकिन फ्रेश कॉल अगर देनी हो तो मैं समझता हूँ ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो एसी मैन्युफैक्चरर्स में एक बड़ा नाम है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, न केवल रिटेल में बल्कि इंस्टीट्यूशनल में भी। और कुछ नए प्लांट्स ये लगा रहे हैं दोनों में, आरएसी जो रूम एयर कंडीशनर में और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में, जो कि वो इंपोर्ट पे इनकी जो डिपेंडेंसी है उनको कम कर देगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स में सुधार आएगा। कुछ एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं यूएस और यूरोप में। और ईएमपी डिवीजन की अगर ऑर्डर बुक देखें तो 5,000 करोड़ के ऊपर की है। आरएसी में मार्केट शेयर 14% का है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 15 के ऊपर ले जाएंगे बहुत जल्दी। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में 30% का मार्केट शेयर है। 250-300 करोड़ के केपेक्स के साथ ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी लगती ही है। शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है महीने डेढ़ महीने का, तो 2100 के टारगेट रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बड़े टारगेट हो सकते हैं। ब्लू स्टार कमेंट्स लेकर आए थे पर वो मानस ने चूज कर लिया। वैसे ब्लू स्टार गावस्कर का आज सुबह से पिक बना हुआ है फंडामेंटली और टेक्निकली। इसका मतलब इस बीच आईटीसी होटल्स के नंबर आते हुए, ये अग्रवाल साहब है भैया, और आईटीसी होटल्स ट्रैक भी करते हैं। 778 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के 839 करोड़, प्रॉफिट साल दर साल 76 से बढ़ के 133 करोड़। बाकी इंटरनल्स देखता हूँ, प्रॉफिट इतना बड़ा, आई एम अज्यूमिंग इतने मार्जिन तो एक्सपैंड नहीं होंगे, वो देखना पड़ेगा। टिकर टीम अभी अपडेट डालेगी, अदर इनकम वगैरह तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ये आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए ये एडजस्टमेंट्स होंगे, प्लीज जरा देखिएगा मुनाफे के फ्रंट पे साल दर साल। राजेश सर, ये आईटीसी चला तो था, मामला ठंडा पड़ा हुआ है 220 के आसपास। क्या व्यू बन रहा है? अभी भी बुलिश हो आईटीसी होटल्स को लेकर, और हो तो आपके इवेंचुअल 12 मंथ के टारगेट्स कहाँ बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम अभी भी बुलिश हैं और हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप देखें तो डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, जिस तरीके का एक्सपेंशन प्लान है, रूम कीज बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम पे आया हुआ है देश में, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 220-225 रुपए के आसपास ये बहुत उपयुक्त स्टॉक है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन पी वगैरह में कंपेयर करें तो दूसरे स्टॉक के बनिस्पत थोड़ा सा महंगा लगे, बट एक्सपेंशन प्लान और जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है उसको देखते हुए हमें लगता है वो डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म के टारगेट जो साल भर के आपने कहा, तो मैं समझता हूँ साल भर में 15 से 20% की बढ़त यहाँ पे आ सकती है। लेकिन हमारी ये राय है कि इसे थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखा जाए और राइड किया जाए। सर इस बीच जरा सा हिंडाल्को हो नाल्को बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं, लेकिन हिंडाल्को आप लोग का ओम कैपिटल का व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, हम दोनों में ही बुलिश है, बट नैल्को हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि एक तो वैल्यूएशन उसके बहुत सस्ते हैं, करीब करीब 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड बैठती है। और डिमांड तो खैर दोनों में ही एल्यूमिनियम में निकल करके आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीषा मैम ने तो बहुत अच्छी तरीके से सबको समझा दिया, लेकिन जो दिक्कत जो आ रही है, एक तो मॉनेटरी ईजिंग जो सब जगह हो रही है, तो उससे लगता है कि एक तो कमोडिटीज की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ टैरिफ के भी दिक्कतें थी, उन सब चीजों के मद्देनजर डिमांड बिल्कुल बढ़ती हुई आएगी। और जैसा मनीषा मैम ने बताया कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन तो है, फिर वो चाहे आइसलैंड की वजह से हो, वहाँ की वजह से या दूसरी वजह से हो, मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ी रहेगी। और नैल्को में हम समझते हैं कम से कम यहाँ से 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। हिंडाल्को वर्सेस नाल्को, आप नाल्को पे ज्यादा बुलिश, ऐसा? जी बिल्कुल। ठीक बात हो रही थी बड़े बड़े दिग्गजों से, और मुहूर्त सेशन क्या, उससे पहले भी जब रन अप टू दिवाली जब सारे दिग्गजों से बातचीत हुई, सब ने एक जुबान में बैंक्स का जरूर जिक्र करा कि इस नए संवत में बैंक्स आउट परफॉर्म करें। तब तो कहानी ये थी कि एक तो मार्जिन्स या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, अब
इनफैक्ट स्टेबल हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं और ऊपर से क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएगी, तो बैंक्स लाइकली है कि निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट से ज्यादा बेहतर ईपीएस डिलीवर कर रहा होगा और इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा होगा। राजेश सर, अगर मिड कैप स्पेस से एक या दो बैंक चुनने होते आपको जो मैं इस नए संवत में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूं बढ़िया अल्फा जनरेट करने के लिए, कौन सा होता या कौन से होते? सिर्फ बैंकिंग या एनबीएफसी भी? कुछ है आपके पास, मतलब आपकी मर्जी, हमें तो पैसा कमाना है। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि बैंकिंग ने जो आउट परफॉर्म किया है, आज हम सब बात कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ेगी, उस रफ्तार से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सबने अपने अनुमान बढ़ाए भारत की ओर। तो बैंकिंग को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, उसके बिना इकोनॉमी में रफ्तार आ नहीं सकती। और अब एनबीएफसी ऐसे सिनेरियो में आ गई है जो एक तरीके से क्वासी बैंकिंग का कारोबार कर रही है। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब एक एक करके ले तो एनबीएफसी में मैं समझता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के उनके एक्सपेंशन प्लान है, जो ब्लैक रॉक वगैरह के साथ जो करार हुए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। दूसरा बजाज फिनसर्व का रहेगा, जहाँ केवल ना उनका खुद का एनबीएफसी का बिजनेस है, बल्कि उनकी जो होल्डिंग है इंश्योरेंस वेंचर्स में, टीएमसी में, और दूसरी वहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छी नजर आती है। इवन बजाज फाइनेंस में जो उनकी होल्डिंग है उसको देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल आते हैं। तीसरे जो अपकमिंग कह लो एनबीएफसी है, वो पूना वाला की रहेगी, जहाँ नंबर्स हमने थोड़े बीच में खराब आते हुए देखे थे, बट अब आस्ते आस्ते सुधार हो रहा है और वहां हमें लगता है एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये तीन एनबीएफसी साइड में रहेंगे। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए और किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ यस बैंक के साथ जाना चाहिए। यस बैंक में अगर आप देखो तो कुछ लेगेसी इश्यूज थे जो हमें सबको पता है, उस वजह से दिक्कत में आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 4-5 क्वार्टर्स से लगातार अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। अब जब एसएमबीसी ने भी स्टेक ले लिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा जो रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, जिनकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, वहां पे एक्सपोजर ले सकते हैं अच्छी अपसाइड के लिए। और पीएसयू साइड में अगर मिड कैप बैंकिंग देखना हो, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे अच्छा पड़ता है। पिछले 5-6 क्वार्टर्स से उनके नंबरों में लगातार सुधार होता जा रहा है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजिटाइजेशन पे फोकस बना हुआ है। मुझे लगता है ये कुछ एक नाम्स है जहां अगर आप 1.5 साल का नजरिया रखें तो एक डिसेंट रिटर्न आ सकता है। आपके कुछ एक नाम को भी खरीदने के लिए लग रहा है पीएफ निकालना पड़ेगा। आशीष ने आपसे एक दो पूछी थी, पर आपकी तो बहुत लंबी लिस्ट है राजेश जी। अदानी पावर के साथ जाना चाहेंगे वीरू जी। अगर आप देखें तो थर्मल की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में और 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। कई राज्यों में कारोबार फैला हुआ है और जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म पीपीए करते हैं, मर्चेंट सेल भी है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और चूंकि कई राज्यों में फैले हुए हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के जो पीपीए हैं वो रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मुझे लगता है कि मध्यम अवधि में 180-182 के टारगेट रखने चाहिए, बट थोड़ा सा लंबा अवधि रखें 12 से 18 महीने की, तो शायद 200 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो गए इस समय की बढ़िया से 4 के चौका की पिक्स, वहां का आउटकम। खैर हो गई, काम वाम बहुत हो गया वीरू, है ना? वो राजेश जी से पूछ लीजिए ना, क्या मक्खन जैसे निकल गया। कहने वाली बात है, काम बहुत हो गया, लेकिन आइडिया था कि अग्रवाल सर जुड़े, फिर अग्रवाल साहब को भी अच्छा नहीं लगेगा उनसे नहीं पूछेंगे तो। अच्छा ये बताओ, आयुष्मान खुराना वाली देख ली क्या? वो तो ट्यूसडे को रिलीज हो गई थी, बड़े अच्छे रिव्यू पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे को ट्रेलर भी अच्छा लगा उसका। नाम याद नहीं आ रहा, थम्बा थम्बी, डायरेक्टर साहब वो थामा। अग्रवाल साहब देख ली क्या आपने? नहीं वीरू जी, मैं नहीं, आशीष जी मैंने नहीं देखी है, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली का सीजन चल रहा है, तो देखना संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैंने भी सुनी है कि बहुत अच्छी हुई है। सुपरनेचुरल हॉरर कॉमेडी है जिसमें आयुष्मान खुराना एक टीवी रिपोर्टर है और कहीं फंस जाते हैं और उसको रश्मिका मंडाना बचाती है, लेकिन बाद में कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट उसमें उनकी लव स्टोरी में घुसते हैं और उसको एक हॉरर कॉमेडी का रूप दिया गया है। रिव्यूज अच्छे आए हैं, बट मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है। जॉनर भी अच्छा लगता है हॉरर कॉमेडी का मुझे, अगर अच्छे से बना दी जाए तो इससे अच्छा जॉनर नहीं है। डर के हंसो तो मजा ही अलग है।
नहीं, मेरे घर तो डर का नाम लेते ही साथ टीवी बंद हो जाता है। नहीं नहीं, हॉरर कॉमेडी में वो मामला नहीं है। नहीं, हॉरर शब्द का इस्तेमाल होती है साथ ना, टीवी शट। पर इस राजेश जी और कुछ है देखने निपटाने का इसको थम्मा। राजेश जी और क्या देखने के लिए, एक मिनट बताइएगा। देखिए, देखने के लिए तो परम सुंदरी ओटीटी पे रिलीज हो रही है, जो कि मैंने हॉल में देखी है। जानवी का हाँ, जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की है। उसके अलावा वश लेवल 2 आ रही है ओटीटी पे, जो शैतान करके उसकी फर्स्ट वश 1 की जो हिंदी रूपांतर शैतान करके आई थी अजय देवगन की, उसकी रीमेक है। और मुझे लगता है कि वो वश 2 वो बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि वश 1 बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर आपने जॉली एलएलबी नहीं देखी है तो वो जाके थिएटर में देखिए, वो बहुत बढ़िया है। उसमें जॉली एलएलबी देख अक्षय ली? कुमार और अरशद वारसी की जो ट्यूनिंग है वो बहुत शानदार है, और सौरभ शुक्ला का तो क्या ही कहना। ये कुछ एक ऑप्शंस है जो आप इंजॉय कर सकते जॉली हैं। एलएलबी आपने देख ली क्या राजेश सर, ये नई वाली? या बिल्कुल देख ली, ये तो बहुत पहले रिलीज हो चुकी थी, तो अभी तक तो देख ही ली है। और ये पुरानी जो 1 और 2 आई थी उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको निराशा होगी, अदरवाइज आप इसको इंडिविजुअली देखोगे तो आपको ठीक ठाक नजर आएगी। मेरे को सबसे अच्छी वनी लगी थी, अरशद वारसी वाली। वही कह रहा हूँ कि और उससे वही अक्षय कुमार वाली ठंडी पड़ी थी। अब ये दोनों, खैर मैंने बातचीत हुई है इसकी, लोगों को अच्छी लगी है। अभी डायरेक्टर साहब भी कान में कह रहे हैं, उन्होंने भी निपटा दी, उनको भी पसंद आई है। खैर भाई, मार्केट क्लोजिंग का समय हो गया है। पैनल का धन्यवाद, आखिरी 1.5 घंटे हम दोनों को झेलने के लिए और बढ़िया सी